हेलो एवरीवन, आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि गुरुजी संख्याएं तो हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन कैसे काटा जाए, काटने का तरीका बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें सीखेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम सभी लोग आराम से काट सकते हैं, ये हमको जानना चाहिए। दूसरा चीज ये भी जानना चाहिए, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो नहीं कटती हैं, हम जबरदस्ती काटते हैं, जबकि हमें उनको काटना ही नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को आराम से देखिए और कॉपी पे नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम आपको याद रहना चाहिए। विभाज्यता का नियम मैं क्लास लिया हूं, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या यूट्यूब पे सर्च करोगे विभाज्यता का नियम बाय कुलदीप यादव मैथ आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कैसे संख्याओं को काटा जाए। जैसे यहाँ पर देखो कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनको अभी मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले छोटे स्तर से शुरू किया जाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनको आप सरलता से काट सकते हो। काटने का नियम क्या होता है, काटने का तरीका, ये सब कुछ जानते रहो। संख्याओं को हम लोग ऊपर और नीचे काट सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पहली संख्या है 20/15 है, तो आपको जानना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0 है और इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या किससे कटेगी, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला ना, विभाज्यता का नियम आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। आप आराम से संख्याओं को काट ले जाओगे। अब यहाँ पर अगर इकाई का अंक 0 है और इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 5 से कट जाएगी, तो हम आराम से काटेंगे। अब काटोगे कैसे, 5 से काटो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो 4/3 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बालक को। अब यहाँ पर देखो 500/100 है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर ऊपर भी डबल जीरो है नीचे भी डबल जीरो है तो उन जीरो को हम लोग काट सकते हैं। जैसे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 5/1। तो 5/1 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लिखते हैं। कितनी सरलता से कट जा रहा है, जब आपको नियम कानून पता रहेगा तब। बात समझ में आ गया। नीचे देखो 85/55 लिखा है। अब इसमें देखो इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 हो और 0 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 से काटते हैं। अगर 5 से काटोगे तो 5 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो बचेगा 3। अब इसको काटोगे ये बन जाएगा 35। तो 5 7 कितना होता है, 35 होता है। अब इसको काटो, 5 1 5, 5 1 5, 17/11 आ चुका है, तो 17/11 किसी से कटेगा नहीं। तो 17/11 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सभी बालन को आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आराम से। अब मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूं, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पर एक प्रश्न अपने से बनाता हूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक प्रश्न बनाता हूं, लिख देता हूं 39/, यहाँ पर 3 लिख देता हूं। अब यहाँ पर अगर पूछूं यह संख्या कट जाएगी कि नहीं, कैसे कटेगी। हमको पता है कि अगर इकाई का अंक 3 हो तो वह इकाई का अंक या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे यह देखो 3 1 के 3 हो जाएगा, इससे काटोगे 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 13/1 आ चुका है, तो 13/1 को 13 लिखा जाता है, यानी ये 13 बार में कट जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। अब एक और उदाहरण आपके सामने है, जैसे 284/162 है। अब यह किस संख्या से कटेगा, हमें पता होना चाहिए। हमें पता है कि अगर इकाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 6 है, 4 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। हम आराम से काटेंगे। इससे जब आराम से काटोगे तो कैसे कटेगा, 2 से काटो, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इकाई का अंक इधर 2 है, इकाई का अंक इधर 1 है, तो इकाई का अंक 2 4 6 8 10 12 रहेगा, तभी वह संख्या 2 से कटेगी। अब यह 81 है, ये 142 है, किसी संख्या से कटेगी। अब हम इकाई का अंक देखते हैं, 4 2 6 1 7, अब 8 1 9, ये तो 3 से कट जाएगी, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। हमें विभाज्यता का नियम पता है, तभी तो हम ये सब कर पा रहे हैं। अब यह किसी संख्या से कटेगी नहीं भाई, तो 142 है तो 142 इस तरह से लिख लो, बटे में 81 है तो बटे में 81 लिख लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं। अब आपको कुछ ऐसे चीज बताते हैं, रहस्यमय चीज, जो किसी भी संख्या से काटने पे कटती नहीं है, संख्याएं जो कटे ही ना। अब यहाँ पर 13/3 है, तो यह किसी संख्या से नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि हमें विभाज्यता का नियम पता है। हम विभाज्यता का नियम का दूरदृष्टि अपने दिमाग में डाले हुए हैं। हम देखते ही पता पा जाते हैं कि यह संख्या कटेगी कि नहीं। क्यों नहीं कटेगी, अब इकाई का अंक अगर 2 रहता तो यह संख्या 2 से कटती, तो इकाई का अंक 2 है, ये नहीं है। अगर इकाई का अंक 3 रहे या 3 से संख्या भाग देने पे कट जाए इकाई का अंक, तो वह संख्या 3 से कटेगी, तो इसका इकाई का अंक 3 तो है, लेकिन ऊपर वाला इकाई का अंक
अगर जोड़ो, अगर इकाई का अंक जोड़ो इकाई दहाई और जितना आता है, अगर वह संख्या 3 से कटा है तो वह संख्या कट जाएगी। तो इसको जोड़ोगे तो 3 1 4 होगा, 4 3 से कटेगा ही नहीं, तो यह 3 3 से भी नहीं कटेगा, यह संख्या 4 से भी नहीं कटेगी। अगर इकाई का अंक 0 हो 5 हो तो यह कटती, तो यह 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। हम जान गए यह संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो यह संख्या का उत्तर क्या रहेगा, 13/3 ही रहेगा। बात समझे, यह किसी से नहीं कटेगी। इसीलिए विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 37/25 है, 25 इकाई का अंक 5 है तो 5 से तो कट जाएगी, लेकिन 37 नहीं कटेगा, और किसी भी संख्या से 37 कटवे नहीं करेगा। 3 से अगर 37 3 से कट जाए तो 25 3 से नहीं कटेगा। तो अगर दोनों जब कटे तभी तो हम काटेंगे, जब दोनों एक संख्या कटे एक संख्या किसी और से कटे तो उसे नहीं काटते हैं। अगर संख्या कट रही है तो वह एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। जैसे अगर मैं 5 से 25 काटूं तो 5 से ऊपर वाली भी कटनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग संख्या से काटे ना, एक बार में अगर काट रहे हो तो एक ही संख्या से काटो। जैसे यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, जैसे 20 बटे कितना है 10 है, अब यह 2 से कट जाएगी, 2 से अगर कट जाएगी तो 2 से नीचे वाले को भी काटो, 2 से ऊपर वाले को भी काटो, तब माना जाएगा कि यह 2 से कट रही है। जैसे 2 पंचे 10 और 2 दहा में 20, अब 10/5 है, अब 10/5 है, अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। अब हम 5 से काटेंगे, 5 1 5 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, यानी एक ही संख्या से दोनों को काटना है। 2/1 आ चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, बात समझ में आ गया। तो 37/25 किसी से नहीं कटा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 37/25 हो जाएगा। उसी तरह से 75/19 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। हम सबको पता हो चुका है कि यह संख्या नहीं कटने वाली है किसी से, हम इनको यहीं तक करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ बड़े बड़े प्रश्न है जिनको देख के आप समझ जाओगे कि संख्याएं कट जाएंगी। जैसे मैंने बोला था, अगर इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 5 से कट जाएगी, तो फट से 5 से काटेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट 25 से काटो, अगर टेबल भी आपको याद रहेगा तो भी आप काट पाओगे जल्दी से। मैं 5 से काटता हूँ, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बचेगा 2, बन जाएगा 25, 5 25 25 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 5 1 5 हो जाएगा, बन जाएगा ये कितना 12 बन जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 2, अब ये बन जाएगा 25, 5 25 25। अब देखो 15 से 125 को काटते हैं, इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगी, 5 दे 15 हो जाएगा, इसको काटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 25 बन जाएगा, 5 25 25। अब 25/3 है, तो 25/3 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो जब 25/3 किसी से नहीं कटेगा तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, इसी तरीके से काटा जाता है, यही इसका नियम है। अब एक प्रश्न है 1225/210, अब यह किससे कटेगा, यह संख्या 5 से कटेगी। कैसे, क्योंकि इकाई का अंक 5 है और शून्य, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। हम 5 से काटते हैं, इसको जब काटोगे 21 है तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो ये बन जाएगा 10, 5 दूना 10 हो गया। अब इसे 5 से काटो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा कितना 22, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अब बचेगा 2, बन जाएगा 25, तो 5 बचे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब ये 245 है, ये 42 है, इकाई का अंक 5 है और ये यहाँ पे 2 है। अब यह 5 से नहीं कटेगा, क्यों, 5 से कटने का नियम है, अगर इकाई का अंक 5 हो या 5 नीचे भी हो, या इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, दोनों में से कुछ भी रहे, 0 रहे या 5, तो संख्या 5 से कट जाएंगी। लेकिन इसमें तो एक ठो कट रहा है 5 से, नीचे वाला कट ही नहीं रहा था, उससे हम 5 से नहीं काट सकते। अब यह 2 से देखो 42 कट जाएगा, लेकिन ऊपरा वाला 2 से नहीं कटेगा। अब देखो यह 3 से कटा है, इकाई का इन सबको इकाई दहाई को जोड़ लो, 4 2 कितना होता है 6, यह 42 जो है 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भी तो 3 से कटना चाहिए, 5 4 9 10 11, यह 3 से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, तो 245 बटे में 42 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से नहीं कट रही है तो वह संख्या कौनों से भी नहीं कटेगी। ठीक है, उसको यहीं तक करके छोड़ देना। अब चलिए ये बड़ी बड़ी संख्याएं, यहाँ पर भी देखो इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। अब ये कट जाएगी तो इसको मैं आपको लिए दे देता हूं, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, लगाओ। अब मैं 144/2 है, यह संख्या किससे कटेगी, अब इकाई का अंक 2 है और 4 है, यह संख्या 2 से कट जाएगी आराम से। मैंने बताया था अगर इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो तो कट जाएगी 2 से। अब यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा, इसको काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 2 है और 6 है तो भी 2 से कट जाएगी, मैंने बताया था ना। तो 2 से काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसको काटो और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी 36 आ चुका है। अब ये देखो 36 है, ये 3 है, अब यह किससे कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 3 है तो ये 2 से कटवे नहीं करेगा।
अब इकाई का अंक अगर 3 है तो यहाँ 3 से तो कट जाएगी। अब यहाँ पर 36 जो है, अगर 3 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, 9 आएगा। और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हो, अगर वह 3 से कट रही है तो यह 3 से कट जाएगी। तो 6 3 जोड़ोगे 9 आएगा, और 9 3 से कट जाता है, इसीलिए 3 से कट जाएगी। तो हम काट देंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी 12 आ चुका है। तो 12/1 आ चुका है, तो 12/1 को सिर्फ और सिर्फ 12 लिखा जाता है। ये आपका उत्तर होगा। तो बाबू आपको बहुत ध्यान से समझाया हूँ, आराम से समझाया हूँ, हर एक तरीके से समझाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आती रहती है, शाम का डेली क्लास रहता है। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मन लगाकर टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।